नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण मान हम समझने वाले हैं। ये मान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स के और 12th फिजिक्स। ठीक है, आईएमपी फॉर्मूला चैप्टर वाइज चैप्टर हम फॉर्मूला भी समझने वाले हैं और फॉर्मूले समझने के बाद ही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण मान समझेंगे। ये मान जो है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अगर आप लोगों ने ये मान याद नहीं किए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से समझने का प्रयास करना। आज हम बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण मान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋणात्मक घात ये आपको दिख रही होंगी। ये कुछ मान होते हैं, ऋणात्मक घातें होती हैं। इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझने वाले हैं। हमने कुछ ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को आप लोग देखिए क्या है। टेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। ठीक है, माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। क्या सर दुनिया को नष्ट करने वाले हो? अरे नहीं भाई, दुनिया को नष्ट नहीं करने वाले। यहाँ पर इनके माध्यम से जो कुछ महत्वपूर्ण मान निकल के आएंगे उनके द्वारा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये मान आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इसलिए हमने ये लोगों ने ये ट्रिक बनाई है। चलिए, डेसी डेसी सेंटी की मिन्नत। तो डेसी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 10 पे घात कितना आएगा मैं लिख देता हूँ। घातों के रूप में चलेंगी और घातें हैं ना वो ऋणात्मक आएंगी, माइनस में आएंगी सभी घातें। 10 पे घात -1 आएगा। सेंटी के लिए 10 पे घात -2 आएगा। इस मिन्नत का मतलब क्या होगा बच्चों? मिली होगा। क्या होगा? मिली होगा। और मिली को हम लिखेंगे 10 पे घात -3। माँ का मतलब क्या होगा बच्चों? माइक्रो होगा। क्या होगा? माइक्रो होगा। और इस माइक्रो को हम लिखने वाले हैं 10 पे घात -6। ने का मतलब क्या होगा बच्चों? नैनो होगा। क्या होगा? नैनो होगा। और इसको लिखने वाले हम लोग 10 पे घात -9। पिताजी का मतलब क्या होगा? पीको होगा। क्या होगा बच्चों? पीको होगा। और इसको लिखने वाले हैं 10 पे घात -12। चलिए, इसके बाद है तुम्हारा फेमटो। क्या है बच्चों? फेमटो है। इसको लिखने वाले हैं 10 पे घात -15। इसका मतलब क्या होगा? एटो होगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 10 पे घात -18 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण मान है, ऋणात्मक मान है, ये मान आपको पता होना चाहिए। इन मानों को चेंज करते हैं तभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझो आप, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो आपको याद करने हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर जैसे सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पीको है, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। माइक्रो आ जाता है तो माइक्रो को कन्वर्ट करना होता है, नैनो आ जाता है तो नैनो को कन्वर्ट करना होता है, पीको आ जाता है तो पीको को भी कन्वर्ट करना होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो इन मानों को आप लोग याद कर लेना। अगर पूरा याद ना हो तो इन मानों को तो आप याद कर ही लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। धनात्मक घातें। और धनात्मक घातें कौन कौन सी होती हैं समझो। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। टेकू और हैकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, मैं इनके नाम भी लिख देता हूं। इसका मतलब क्या होगा? डेका होगा। इसका मतलब क्या होगा? हेक्टो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? किलो होगा। इसका मतलब क्या होगा? मेगा होगा। गी का मतलब क्या होगा बच्चों? गीगा होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? टेरा होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? पेटा होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? एटो होगा। ठीक है, एक्सो, एक्सो लिख देते हैं। क्या होगा बच्चों? एक्सो होगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इनको अब हम घात के रूप में लिखने वाले हैं तो इसको लिखेंगे 10 पे घात +1 आएगा। इसको लिखेंगे 10 पे घात +2 आएगा। 10 पे घात +3 आएगा। 10 पे घात +6 आएगा। ठीक है, ये 10 पे घात तुम्हारा गीगा के लिए 9 आएगा। ये टेरा के लिए 10 पे घात 12 आएगा। और इसके लिए 10 पे घात तुम्हारा 15 आएगा। और इसके लिए 10 पे घात 18 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लस वाली घातें होती हैं। इस तरीके से अपन लोग इनको याद कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूज कौन कौन सी होती हैं? जैसे मान के चलो, ये हेक्टो है, किलो है, मेगा है, गीगा है, ये सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है,
अच्छा, जो मेगा है वो क्या होता है, ध्यान रखना, मेगा को मिलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिलियन भी कहते हैं। और जो 1 मिलियन है वो कितने के बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है बच्चों? 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। तो 1 मिलियन को 10 लाख भी अपन लोग कहते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग। इस तरीके से आप लोगों को ये मान, कुछ मान है वो आप लोगों को याद करना है। ठीक है, और आगे भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कराने वाले हैं, तो इसी तरीके से आपको याद करना है। पहले ये याद हो जाएंगे, हम फॉर्मूले समझाएंगे पहले, फॉर्मूले के बाद तब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है।